तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में। आपको ये बताऊंगा कि फ़ोन कौन कौन से एडियल मोड में कनेक्ट होते हैं, कौन कौन से फ़ोन आपके टच पॉइंट से आपको कनेक्ट करने पड़ते हैं, या फिर कौन कौन से मोबाइल फ़ोन है जिनमें बूट कीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा और आपके वो कनेक्ट हो जाते हैं। या आपको मेथड्स बताऊँगा जिन मेथड से आप मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि हर एक मोबाइल फ़ोन का जो मेथड होता है आपका, उस मेथड को आपको देखना पड़ेगा। छोटे फ़ोनों में आपको बूट कीज़ लगानी पड़ती है, कीपैड वालों में कोई बटन *0# दबा के फ़ोन को यूएसबी केबल को कनेक्ट कराना, तब फ़ोन बूट मोड में जाएगा। बड़े फ़ोनों में जो क्वालकॉम के चिपसेट है या एमटीके के चिपसेट, उसमें वॉल्यूम प्लस और माइनस दबा करके कनेक्ट कराओ तो फ़ोन एडीएल मोड में जाएगा या फिर बूट मोड में जाएगा। मीडियाटेक प्रोसेसर के वॉल्यूम माइनस दबाओ तो कनेक्ट कराओ, या फिर प्लस दबाओ तो कनेक्ट कराओ, या फिर वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों दबाओ तो कनेक्ट कराओ, या फिर कोई भी कनेक्ट ना कराओ तो भी आपको कनेक्ट कराना पड़ेगा। तो हमें खुद ही कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ते हैं, ठीक है। तो फ़ोन के अंदर हमें क्या करना है, ये तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि जो जब भी फ़ोन आपका कनेक्ट होगा वो डिवाइस मैनेजर में शो करेगा। अगर वो बूट मोड में कनेक्ट हो गया है, अगर आप नॉर्मली यूएसबी से फ्लैशिंग करते हो, यूएसबी मतलब यूएसबी केबल से, चाहे वो सी टाइप हो चाहे वो नॉर्मल एंड्रॉयड माइक्रो यूएसबी केबल हो, अगर आप किसी भी नॉर्मल यूएसबी के थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप फ्लैशिंग या अनलॉकिंग करना चाहते हो, तो डिवाइस मैनेजर में पहले आपको उसके प्रॉपर ड्राइवर्स देखने होते हैं तभी कनेक्ट होगा, नहीं तो सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। पहले आपका प्रॉपर यूएसबी ड्राइवर होना चाहिए। तो बताया था मैंने, जैसे डिवाइस मैनेजर आपका ये इतना तो बता चुका हूँ मैं। तो डिवाइस मैनेजर में कॉम एंड एलपीटी होता है ना, ये ऑप्शन इसमें आपको बताएगा। मैं तो क्वालकॉम, ठीक है, फिर इस क्वालकॉम यूएसबी पोर्ट बता देगा, यूएसबी कॉम या जो भी ऐसे कुछ बता देगा, और फिर यहाँ पे कॉम पोर्ट का नंबर बता देगा, कॉम 1 है 5 है जो भी है, ठीक है। अगर फोन आपका एमटीके है तो एमटीके बता देगा, ठीक है, एमटीके यूएसबी पोर्ट बता देगा, या फिर वीकॉम भी बता देता बड़े सेटों में, वर्चुअल कॉम पोर्ट। फिर यहाँ पे उसका कॉम पोर्ट का नंबर आ जाएगा, एग्जांपल के लिए 7 दे रहा हूँ, ठीक है। अगर फोन कनेक्ट होता तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, डिवाइस मैनेजर जैसा भी हमने कनेक्ट करा के, और उसके बाद फिर हमारा अगर स्पेक्ट्रम का हो तो एसपीडी लिखा आ जाता है, या DIAG ऐसे भी आ जाता है, या फिर होता है SU करके भी कुछ आ जाता है, एस से शुरू होता है, ठीक है। और फिर इसका कॉम पोर्ट। तो ये तीनों चिपसेट के बारे में आपको पता चल जाएगा। कई बार तो अगर हमें चिपसेट ना भी मालूम हो ना, तो भी पता चल जाता है कंप्यूटर में कनेक्ट करा के कि उसमें प्रोसेसर कौन सा लगा है, ठीक है ना। क्योंकि अगर डिवाइस मैनेजर में आप देखोगे तो उसका आपको डायरेक्टली आपको CPU पता चल जाता है। फिर जब CPU पता चल गया तो फिर आपको ये पता चल गया कि मेडिकल के कौन से टैब में आपको जाना है। अगर आपका CPU क्वालकॉम है तो क्वालकॉम के टैब में जाके फ्लैशिंग या अनलॉकिंग करोगे आप, है ना, क्योंकि इसमें अलग अलग टैब है। वो तो मैं प्रैक्टिकली बता ही रहा हूँ यार, पर ये चीज़ बेसिक पहले जरूरी है कि करना क्या होता है। अगर एमटीके है तो मीडियाटेक में जाना पड़ेगा, है ना, और अगर आपका स्पेक्ट्रम का चिपसेट है तो स्पेक्ट्रम वाले टैब में जाना पड़ेगा, ठीक। तो इससे थोड़ा हिंट मिल जाता है। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं करना, क्योंकि तो हम करते हैं डायरेक्टली शॉर्टली, तो आप अपना गूगल पे भी ट्राई कर सकते हो। गूगल पे लिख दिया CPU टाइप और मॉडल नंबर फोन का, ठीक है ना। मॉडल नंबर लिख दोगे तो आपको उसका किसी ना किसी वेबसाइट पे जाके उसके प्रोसेसर के बारे में बता देगा। ज़्यादातर पे तो डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर वगैरह बताता है, प्रोसेसर की स्पीड बता देता है। कईयों में अगर आप ज़्यादा ढूंढते हो, ज़्यादा रिसर्च करोगे थोड़ा वो 3-4 साइटों में, तो उसमें आपको चिपसेट का नाम भी बता देगा कि एमटीके लगा है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन लगा है, या फिर आपका स्पेक्ट्रम लगा है। मेरे में हीलियो लगा है, हीलियो एमटीके है, एमटीके हीलियो का ही है, वो रियलमी 1 से आया हीलियो, P70 P71, तो वो मीडियाटेक का ही है भाई, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हुआ थोड़ा सा कि कॉम पोर्ट से कैसे। लेकिन भाई क्या होता है कि हम सिंपल वे में चलेंगे, क्योंकि तो मैं जो भी एडमिशन करता हूँ बच्चा फ्रेशर ही लेता हूँ, मैं किसी एक्सपर्ट को नहीं बुलाता, क्योंकि एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट है भाई, एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट में जाओ। मैं लाता हूँ उन बच्चों को, मैं सिखाता हूँ जो फ्रेशर है, जो इस लाइन में नए हैं और शुरुआत करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चे होते हैं ज़्यादा जिन्हें ABCD भी नहीं मालूम होती, तो जो 0 से शुरुआत करते हैं फ्लैशिंग अनलॉकिंग में भी। तो हमें तो कुछ पता नहीं कि शुरुआत कैसे करें, हमें ये भी नहीं पता कि किस फ़ोन में कौन सा टूल चलेगा, होता है ना ऐसा। मान लो मेरे पास कोई फ़ोन आ गया माइक्रोमैक्स का है कोई भी, तो उस फ़ोन की फ्लैश फाइल आप डाउनलोड करो, ठीक है। उस फ़ोन की फ्लैश फाइल आप डाउनलोड कर लोगे गूगल से,
उसके साथ उसका फ्लैश टूल भी डाउनलोड कर लो। वैसे जब हम फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे ना तो उसका फ्लैश टूल भी साथ में मिल जाता है। हमें किसी मोबाइल फ़ोन को यूएसबी से फ्लैश करने के लिए उसका यूएसबी ड्राइवर, उसका फ्लैश टूल और फ्लैश फाइल चाहिए, ठीक है। तो मान लो हमने कोई माइक्रोमैक्स से कोई मॉडल लिख देता हूँ, मान लो, है ना, माइक्रोमैक्स A102 है मान लो, एग्जाम्पल ये कोई भी हो सकता है, चाहे वो सैमसंग का ही ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। उसमें क्या क्या मिलेगा मुझे, फ्लैश टूल, फ्लैश फाइल, एक MI के सेट की फ्लैशिंग करके दिखाई तो तुम्हें याद हो। तो जब मैंने MI का फ़ोन को फ्लैश किया तो मैंने MI फ्लैश टूल, फ्लैश ड्राइवर, उसके और USB ड्राइवर्स और उसके फ्लैश टूल और फ्लैश फाइल तीनों चीज़ें डाउनलोड की थी, तभी तो वो फ़ोन फ्लैश हुआ था तुम्हारे सामने। अगर फ्लैश टूल ही नहीं होगा, फ्लैश टूल क्या है और ये तीसरा क्या है, USB ड्राइवर कनेक्ट करने के लिए। हाँ, फ्लैश टूल क्या होता है, ये वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू फाइल कंप्यूटर में जो फाइल है वो फ़ोन के अंदर जाएगी। कॉपी पेस्ट का हिसाब नहीं होता है फ्लैशिंग के अंदर कि कॉपी कर दिया और पेस्ट हो गया, नहीं। फ्लैश टूल के थ्रू वो फ्लैश फाइल आपके फ़ोन के अंदर जाएगी, यानी फ्लैश होगी, ठीक है। नहीं तो उसके बाद आता है फ्लैश फाइल, ये वो फाइल है जो फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये ही फ्लैश टूल के थ्रू जानी चाहिए। अब फ़ोन को कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर के साथ USB ड्राइवर चाहिए। अगर कम्युनिकेट ही नहीं होगा तो फ़ोन कनेक्ट आपका होगा नहीं। तो कम्युनिकेशन के लिए हो गया मतलब USB ड्राइवर आपका, ठीक है। और फ्लैश फाइल आपका तो ये OS हो सकता है, ये कोई भी हो, एंड्रॉयड हो, विंडोज़ हो या फिर iOS, ठीक है। और तीसरा आपका फ्लैश टूल, ये भी 3 तरह, SP टूल भी हो सकता है। ये तो वो सॉफ्टवेयर है, वो टूल है, वो औजार है जिसके जरिए मोबाइल फ़ोन में फ्लैश फाइल जाएगी। अभी कोई भी हो सकते हैं, SP टूल भी आता है अब ये, और ये SPD फ्लैश टूल भी आता है। ये तो चिपसेट के हिसाब से आते हैं ना, ठीक है। मोस्टली तो 2 आते हैं। बाकी अगर आप कोई इसी नए फ़ोन को फ्लैश करना चाहते हो तो क्या होता है कि हम फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं, तो जो फ्लैश फाइल के साथ फ्लैश टूल आया है उसी फ्लैश टूल को इस्तेमाल करना, नहीं तो दूसरे फ़ोन अगर आप टूल से इस्तेमाल करते हैं जो कि गैर ज़रूरी है या फिर उसका ऑफिशियल नहीं है तो फ़ोन डेड हो सकता है। तो जो फ़ोन के साथ आए वही इस्तेमाल करना, वही टूल, नहीं तो फ़ोन डेड होने के चांसेस हो जाते हैं। आप कहोगे मेरे पास तो मेरिकल है, मैं यूज़ करूँगा, कर लेना, लेकिन अगर उसके साथ जो टूल है पहले उसे ट्राई करो, उससे ना हो तो मेरिकल से जाना या MRT से जाना। वो एक्सपर्ट मोड की चीज़ें होती हैं कि जो उससे ना हो तो। और फिर वो चीज़ भी ऐसी हुई कि भाई आपको जब ज़रूरी है फ़ोन के अंदर डाटा बेस, तो मैं बता ही रखा है, तो फ़ोन में डाटा बेस होता क्यों है, किसी फ़ोन को आपके पास आया अनलॉक के लिए, ठीक, आपने गलती से उसको फॉर्मेट कर दिया तो डेड हो जाएगा। नंबर 1, अनलॉक करना में रीड करना पासवर्ड को, आपने उसको, ठीक है, आपने किसी टूल से करा, फ्लैश करा, अनलॉक करा, कई बार क्या होता है सॉफ्टवेयर क्या बेटा मोड में होता है या फिर वो टेस्टेड भी नहीं होती कई बार, कई चीज़ें हम उसको फ्लैश किया, अनलॉक करते हैं किसी भी प्रोफेशनल टूल से ही सही, MRT वगैरह, कई बार क्या होता है कि वो सही से उसमें होता नहीं, बग होता है, तो वो भी डेड होने का चांस हो जाता है कि आपने रीसेट ही मारा खाली MRT या फिर मेरिकल के थ्रू, लेकिन फ़ोन डेड हो गया। लेकिन उसकी सॉफ्टवेयर की भी गलती कई बार नहीं होती, कई बार होती है AMC की खराबी, AMC या फिर UFS चिप जो फ़ोन में लगी है, ये वही है भाई रैम रोम जिसे मैं कहता हूँ आजकल, ठीक है। CPU के पास या फिर CPU के नीचे ऊपर लगी होती है, ठीक है। AMC या UFS इनकी भी एक अपनी लाइफ है, ठीक है। जैसे एक पेन ड्राइव होती है ना, वैसे एक चिप है, दोनों सेम ही चीज़ होती है पर दोनों की बनावट अलग। फ़ोन में आपके फ्लैश ड्राइव आपकी लगी हुई है जो कि AMC या UFS है, आपके फ़ोन में लॉक लगा है या फिर हैंग ऑन लोगो है, वो MMC आपकी करप्टेड है, आपने उसको फ्लैशिंग की तो फॉर्मेट हुआ, वो अटक गया, क्योंकि जब कोई चीज़ फॉर्मेट होगी तभी इसमें दूसरी चीज़ कॉपी पेस्ट होती है, उसमें दिक्कत है तो फ़ोन डेड ही होगा। अब जब तक उसमें पुराना डाटा था सेट ऑन था, लेकिन जब उसकी फ्लैश चिप में छेड़छाड़ की गई, फॉर्मेटिंग सिस्टम में गए, फॉर्मेट किया गया तो वो डेड हो गया। तो ऐसे में आपको MMC रिवॉल्व करके या फिर पहले चेंज करके देखनी होती है, और फिर चेंज करने पर इसको चेंज करना आसान नहीं है। अगर आप इसको बदलना या फिर इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो इस काम के लिए अलग से आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी होती है, जो कि उन्हीं बंदों को लेनी चाहिए जो कि प्रोफेशनल है, 2-3 साल जिन्हें हो गए, जिनको सॉफ्टवेयर अच्छे से आता है, समझे। अभी तो आप जो मैं बेसिक करा रहा हूँ ना आपको, अभी आपको तो वही नहीं आता, तो अभी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा करने के लिए। अभी तो आप क्या है कि मेरिकल, MRT, UFS, ये अपना Z3X, ये सब में अगर एक्सपर्ट हो गए, आपको चलाना अच्छे से आ गया, ड्राइवर्स की अच्छे से नॉलेज हो गई,
तभी आप एडवांस मोड की तरफ रुख करना। अगर वही नहीं आता तो ये कोई आपको कह रहा है कि आप कर लोगे, बेवकूफ़ बना रहा है वो आपको, ठीक है। क्योंकि कोर्स काफ़ी महंगे होते हैं, 60,000 वगैरह के होते ही स्टार्टिंग एडवांस लेवल के कोर्स, ठीक है ना। होता क्या है इसमें Z3X EasyJTAG कपड़ा EasyJTAG का बॉक्स होता है इसमें, या फिर आप UEFI बॉक्स का भी इस्तेमाल इसमें सिखाया जाता है आपको। जो भी है वो होता क्या है कि जब आपको फ़ोन को फ्लैश अनलॉक किया जाता है तो उसके बूट पार्टीशन ख़राब हो जाते हैं, और बूट पार्टीशन फ्लैश टूल के ज़रिए करना संभव नहीं है। ऐसे में उस फ्लैश आईसी को निकालना पड़ेगा, या फ्लैश चिप को आपको निकालना पड़ता है बाहर, या फिर फ़ोन के अंदर डायरेक्टली टाँके जोड़ने पड़ते हैं, जिसे ISP भी कहा जाता है। इसकी थोड़ी डिटेल में बाद में दूंगा। ISP मतलब इन सिस्टम प्रोग्रामिंग। ऐसा होता है जैसे मान लो एक मदरबोर्ड है आपका, ठीक है। मदरबोर्ड जब ऑन होगा तभी तो फ्लैश चिप ऑन होगी, तभी वो फ्लैशिंग पकड़ेगी। लेकिन फ्लैश ऐसी डेड हुई कि वो मदरबोर्ड भी ऑन नहीं दे रही, तो फिर क्या होता है इन बॉक्सेस से जरिए क्या होता है कि ये बॉक्स डायरेक्टली ISP से या फिर उसके सॉकेट में IC को डाल करके डायरेक्टली IC में प्रोग्रामिंग चली जाती है, फ़ोन को ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उससे क्या होता है प्रोग्राम चला गया तो सेट बोर्ड कर जाता है, तो वो डायरेक्टली IC को निकाल के उसकी बॉल पे अगर या प्रोग्रामिंग डाली जाती है, वो अडेप्टर या फिर कनेक्शन के थ्रू, ये बॉल्स है, ठीक है। तो उसमें फ़ोन का तो कोई रोल ही नहीं रहा मदरबोर्ड का, वो तो बॉक्स ने सीधे इसकी प्रोग्रामिंग कर दी, आपने उसको वापस रिवॉल्व करके लगा दिया। तो उस काम के लिए आपको रिवॉल्व में भी एक्सपर्ट होना पड़ता है, CPU और EMIB से अच्छे से निकालनी आनी चाहिए, वो चीज़ का भी एक्सपर्ट होना पड़ता है, जो कि बहुत कम टेक्नीशियन है मार्केट में भी, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले बेसिक करो। बेसिक अगर आपको आता है पक्का तो आप ये इस पे जाना। कईयों पे यही नहीं है तो वो इस पे जाने की कोशिश करते, तो ये भी सर के ऊपर से ही निकलेगा भाई। रिवॉल्व आता नहीं और करेगा बंदा EasyJTAG से काम, तो IC निकालने में डेड हो जाएगी, तो बॉक्स तो धरा रह गया ना। नहीं, खैर हम इस पे तो है नहीं, हम तो इस पे हैं, तो USB फ्लैशिंग पे। तो ये तीन चीजें थी, ठीक है। फ्लैश टूल के जरिए भी पता चल सकता है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि उसमें फ्लैश फाइल जो निकलती है उससे मैं थोड़ा बता सकता हूँ आपको कि उसमें कौन सा फ्लैश प्रोसेसर लगा है। अगर मैंने फ्लैश टूल में यूज़ किया उसमें डॉट स्कैटर करके फाइल निकली, डॉट स्कैटर मान लो फ्लैश फाइल का नाम है ये, डॉट स्कैटर निकली, तो उसमें मैंने देखता हूँ उसमें MTK का प्रोसेसर होता है, और अगर MTK का प्रोसेसर है उसमें तो SP टूल चलेगा ज़्यादातर, ठीक है। SP फ्लैश टूल क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है सारा, तो और भी समझ लेंगे। ये वीडियो मैंने देख रखी सर, ये बार बार बताता हूँ यार मैं, लेकिन बच्चों के दिमाग में बैठती नहीं, क्या कर देख रहा है, फिर भी बता देता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, सीख लेंगे, बार बार एक चीज़ को बार बार सीखते ही दिमाग में बैठती है। अगर किसी फ़ोन के लास्ट में CPP लिखा हो, फ्लैश फाइल के लास्ट में, फ्लैश फाइल हो गई है तो फ्लैश फाइल आपने एक्सट्रैक्ट करी, उसके अंदर फाइल निकली, CPP उसके लास्ट में निकला, तो उसमें कोई भी प्रोसेसर हो सकता है, इसके अंदर फ्लैश टूल दूसरा चलता है, YGDPC टूल फ्लैश टूल चलेगा उसमें ये इसमें फाइल मैटर नहीं करती प्रोसेसर, इसमें फाइल मैटर करती है। अभी मीडियाटेक प्रोसेसर में भी CPP फाइल हो सकती है, स्पेक्ट्रम प्रोसेसर में भी CPP फाइल हो सकती है, या क्वालकॉम में भी। बस इस CPP फाइल को जो डलवाएगा वो YGDPC टूल फ्लैश टूल ही डलवाएगा, हाँ, इसके द्वारा डलवाएगा, ठीक है। और अगर किसी के लास्ट में .PAC लिखा हो, PAC पैक फाइल, मतलब ये फ्लैश फाइल हो गई और ये पैक लिखा है इसके लास्ट, ठीक है। तो इसके अंदर आपका होगा स्पेक्ट्रम का प्रोसेसर, इसमें होता है स्पेक्ट्रम का प्रोसेसर। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको कि PAC फाइल जिसमें आती है उसमें स्पेक्ट्रम का प्रोसेसर भी होता है, और फ्लैश टूल भी SPD फ्लैश टूल ही चलेगा, ठीक है। ये बार बार वीडियो देख लेना आप अगर ना समझ आए तो। काम हो रही फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बोला नहीं जा रहा। और एक आता है डॉट MPN करके, MPN फायरहोस, फायरहोस MPN के नाम से फाइल आती है किसी फोल्डर में आपके, तो वो क्वालकॉम का प्रोसेसर है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, एक ही चीज़ है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। इसमें QIFL टूल चलता जाता है, QIFL, ये इसके टूल साथ में ऑफिशियल है, ये आ सकते हैं इसके साथ। अगर नहीं आते तो फिर आप प्रोफेशनल टूल यूज़ करो, फिर उसमें सपोर्ट है या नहीं
MRT बस मॉडल का सपोर्ट है या नहीं वो देखना पड़ेगा, या मेरिकल में उसका सपोर्ट है या नहीं। अगर सपोर्ट नहीं है तो अपडेट का इंतज़ार करो, ठीक है। और अगर सपोर्ट है तो आप कर सकते हो। तो ये था आज का थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर, बाकी तो फिर धीरे धीरे और बताएंगे। तो ये थोड़ा मैंने फ्लैश फाइल फ्लैश टूल के बारे में थोड़ी जानकारी ठीक है। अभी तुम ये लिख तो पाओगे नहीं, या लिख लोगे तो लिख लो। वीडियो तो अपलोड होने में टाइम लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। पहले वाली वीडियो भी धीरे धीरे फिर हम आगे भी क्लासेस डालेंगे जिसको आपके लिए काफ़ी वो उपयोग होगी। धन्यवाद।